नमस्कार। मैं डॉक्टर पीसी मीणा, सहचार्य राजनीति विज्ञान। छात्रों, एमए फाइनल पेपर 5th का टॉपिक का नाम है राजनीति विकास की अवधारणा, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर आज हम चर्चा करेंगे। राजनीति विकास राजनीति शास्त्र की एक नवीन अवधारणा है। इस अवधारणा का उदय द्वितीय महायुद्ध के बाद स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में भिन्न राजनीतिक परिवर्तनों एवं घटना चक्रों का अध्ययन करती है। राजनीतिक विकास उपागम के जो प्रतिपादक हैं उनमें लुशियन पाई, आमंड कोलमैन, रिग्स, माइनर, वीनर, डेविड एप्टर, बिंडर आदि प्रमुख हैं। इन्होंने इस सिद्धांत का विकास किया। राजनीतिक विकास का अर्थ क्या है? जहाँ तक अर्थ की बात है, राजनीति शब्द की भांति राजनीतिक विकास शब्द के बारे में भी विद्वानों में अलग अलग मत प्रकट किए हैं, अलग अलग मत पाए जाते हैं। जैसे एमर्सन, कोलमैन राजनीतिक विकास को आर्थिक विकास का नाम दिया है। रोस्टो इसे आधुनिक समाजों की विशेष राजनीति मानता है। गुनार मिडल इसे राज्य की प्रचालक मानता है। वहीं रिग्स इसकी व्याख्या प्रशासकीय तथा कानूनी आधार पर करता है। राजनीतिक विकास सिद्धांत को बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जहाँ तक राजनीतिक विकास की आधारभूत विशेषता की बात है, उनमें लोगों ने अलग अलग विशेषताएं बताई हैं, विद्वान लोगों ने अलग अलग विशेषताएं बताई हैं। लुशियन पाई ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताई हैं। सबसे पहले नंबर 1 समानता, नंबर 2 क्षमता, नंबर 3 विभेदीकरण। समानता पाई के अनुसार राजनीतिक विकास की प्रमुख विशेषता राजनीतिक व्यवस्था के व्यक्तियों में समानता के प्रति समान भावना का उत्पन्न होना है। पाई ने समानता के अंतर्गत 3 बातें बताई हैं। समानता का पहला मापदंड नागरिकों को सार्वजनिक तथा सामूहिक स्तर पर व्यवस्था में भाग लेना है, जिससे कि नागरिकों में सक्रियता आ सके। समानता का दूसरा मापदंड है कि कानूनों का सार्वभौमिक होना, अर्थात वे राज्य के सभी नागरिकों पर लागू होते हैं। समानता का तीसरा मापदंड है कि राज्य के विभिन्न पदों पर भर्ती के समय घोषणा तथा कार्य निष्पादन को आधार बनाया जाए। इन मापदंडों से ज्ञात होता है कि किसी व्यवस्था में समानता के सिद्धांत कितना लागू होता है। दूसरा है क्षमता। राजनीतिक विकास दूसरा मूल लक्षण पाई ने क्षमता को माना है। इसका अभिप्राय यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में निर्गम आउटपुट की क्षमता होनी चाहिए। राजनीतिक व्यवस्था में निर्गत की क्षमता विकसित होनी चाहिए। ये एकीकरण, इंटीग्रेशन, प्रत्युरता, अनुकूलन तथा प्रत्युत्रता, अनुकूलन तथा नवीनता लाने की क्षमता है। इस प्रकार क्षमता का संबंध राजनीतिक शक्ति की संरचनात्मक व्यवस्था की प्रभावकारिता से है। क्षमता का घनिष्ठ संबंध शासकीय निष्पादन से है तथा उन परिस्थितियों से है जो उस निष्पादन को प्रभावित करती हैं। पाई ने समानता के भी 3 मापदंड बताए हैं। किसी राज्य अथवा सरकार में आवश्यक कार्यों के संपादन की क्षमता कितनी है, सार्वजनिक नीति को लागू करने की कुशलता कितनी है, प्रशासन में विवेकपूर्ण धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण कितना है। विभेदीकरण राजनीतिक विकास की तीसरी प्रमुख विशेषता विभेदीकरण है। विभेदीकरण राजनीतिक संस्थाओं एवं संरचनाओं के विश्लेषण पर लागू होती है। राजनीतिक संरचनाओं की प्रकृति का राजनीतिक विकास से गहरा संबंध होता है, अतः ये स्वतः ही प्रक्रियाओं के विशेषीकरण से संबद्ध हो जाता है। इनमें राजनीतिक संरचनाएं अलग अलग प्रकार के लिए अलग पृथक होती है। इनमें कार्यों का विभाजन कार्यात्मक दृष्टि से होता है, अर्थात इसमें विभिन्न पदों तथा अभिकरणों को कार्यात्मक विशिष्टता पाई जाती है। इनके अंतर्गत पूर्व संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं का एक एकीकरण भी सम्मिलित होता है। इस प्रकार संरचनात्मक विविधीकरण विशेषीकरण को राजनीतिक विकास के लक्षण के रूप में देखा जाता है। पाई ने समानता, क्षमता, विविधीकरण और राजनीतिक विकास का विकास लक्षण कहा है। धन्यवाद।